बुद्ध काल की यह आयुर्वेदिक कथा भारतीय चिकित्सा परंपरा की जड़ों से जुड़ी हुई है। यह कथा उस समय के ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और अनुशासन के महत्व को दर्शाती है। आयुर्वेद का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है और यह न केवल शरीर को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने पर केंद्रित है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी प्राथमिकता देता है। इस संदर्भ में यह कथा विशेष रूप से बुद्ध के समय की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों और शरीर की शक्ति को बनाए रखने के लिए दिए गए सुझावों पर आधारित है। कहानी शुरू होने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज के जीवन में केमिकल का भोजन में मिक्स होना, शरीर का नाश होना। पहले के समय में लोग शुद्ध खाना, शुद्ध वातावरण में रहते थे। वह लोग कभी बीमार नहीं पड़ती थीं। आज के जमाने में केमिकल हर खाने में मिक्स है। इसका इंसान दवाइयां के सहारे जीते हैं। दुनिया में 90% लोग मैरिज, दिल का दौरा, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारी पैदा हो रही है। आयुर्वेद का परिचय। आयुर्वेद भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है। यह चिकित्सा पद्धति लगभग 5000 साल पुरानी है और इसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का मार्गदर्शन माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में ऊर्जा के 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इन्हें संतुलन में रखना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों, चूर्ण, योग और प्राणायाम का विशेष महत्व है। यह पद्धति केवल बीमारियों के इलाज पर केंद्रित नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। सुबह उठते ही चूर्ण का सेवन इस चिकित्सा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि शरीर में शक्ति को स्थिर रखने और विभिन्न बीमारियों से बचाव करने में सहायक होता है। बुद्ध का समय और आयुर्वेद। गौतम बुद्ध का समय भारत में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक सुधारों का काल था। बुद्ध ने मनुष्य के शरीर और मन के बीच गहरे संबंध को समझा और इसे अपने अनुयायियों को सिखाया। ध्यान और आत्म अनुशासन पर उनके विचारों के साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी महत्व था। यह माना जाता है कि बुद्ध के जीवन काल में आयुर्वेद का उपयोग शरीर की देखभाल और रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता था। बुद्ध के समय में साधु और भिक्षु कठिन जीवन शैली का पालन करते थे। वे लंबी यात्राएं करते थे, साधारण भोजन करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। इन परिस्थितियों में शरीर को मजबूत रखने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण और जड़ी बूटियों का सेवन महत्वपूर्ण था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कई प्रकार के चूर्णों का उल्लेख मिलता है, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते थे और दिन भर की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा देते थे। आयुर्वेदिक चूर्ण का महत्व। इस कथा में आयुर्वेदिक चूर्ण का जिक्र किया गया है, जिसे सुबह उठते ही सेवन करने की सलाह दी गई है। आयुर्वेदिक चूर्ण वह मिश्रण होता है जो विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों और खनिजों से बनाया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को आवश्यक पोषक तत्व, ऊर्जा और रोगों से बचाव की क्षमता प्रदान करना है। ऐसे कई चूर्ण हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, शिलाजीत और च्यवनप्राश। इन चूर्णों में शरीर के 3 दोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन शरीर की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक ताकतवर जड़ी बूटी है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखती है। त्रिफला चूर्ण पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। चूर्ण का सुबह उठते ही सेवन करने का महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय शरीर स्वाभाविक रूप से एक नई ऊर्जा की जरूरत महसूस करता है। रात के दौरान शरीर अपने आप को पुनः स्वस्थ करने की प्रक्रिया में होता है और सुबह का समय शरीर के लिए नई ऊर्जा
और पोषक तत्वों को प्राप्त करने का आदर्श समय होता है। आयुर्वेदिक चूर्ण इस आवश्यकता को पूरा करता है और शरीर को ताजगी और शक्ति से भर देता है। बुद्ध के समय की चिकित्सा पद्धतियां। बुद्ध के समय में चिकित्सा का मुख्य आधार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और यौगिक अभ्यास थे। यह माना जाता था कि शरीर और मन के बीच संतुलन बनाकर ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इस समय में आयुर्वेदिक चिकित्सक रोगियों का इलाज जड़ी बूटियों, आहार और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से करते थे। बुद्ध के अनुयायी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का पालन करते थे। उनके जीवन शैली में अनुशासन और संयम का महत्व था। उन्हें न केवल ध्यान और साधना में बल मिलता था, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। वे विशेष रूप से चूर्ण और जड़ी बूटियों का सेवन करते थे ताकि उनके शरीर को आवश्यक शक्ति और ऊर्जा मिल सके। यह भी माना जाता है कि बुद्ध स्वयं भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं में यह बताया गया है कि जब वे बीमार पड़ते थे तो आयुर्वेदिक चिकित्सक उनकी चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करते थे। उनकी चिकित्सा पद्धतियों में आहार, ध्यान और योग का भी महत्व था। आयुर्वेदिक चूर्ण और शरीर की शक्त। आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन करने से शरीर में विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. शारीरिक शक्ति बढ़ाना। आयुर्वेदिक चूर्ण में मौजूद जड़ी बूटियां शरीर की शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए अश्वगंधा चूर्ण शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शारीरिक थकान को कम करता है। यह शरीर को थकान से उबरने और दिन भर के कामों को पूरा करने में मदद करता है। 2. पाचन तंत्र में सुधार। त्रिफला चूर्ण का सेवन पाचन तंत्र को सुधारता है। यह आंतों को साफ करता है और पाचन प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे शरीर अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है और स्वस्थ रहता है। 3. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। च्यवनप्राश जैसे आयुर्वेदिक चूर्ण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये शरीर को बाहरी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। 4. मानसिक संतुलन। आयुर्वेदिक चूर्ण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसे जड़ी बूटियां मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। यह तनाव और चिंता को कम करती है और मस्तिष्क को शांत करती है। 5वीं ऊर्जा और जीवन शक्ति। सुबह उठते ही चूर्ण का सेवन करने से शरीर को दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शरीर में नई जीवन शक्ति को भरता है और कामकाज में सक्रियता बनाए रखता है। जीवन शैली में आयुर्वेदिक चूर्ण का स्थान। आधुनिक जीवन शैली में भी आयुर्वेदिक चूर्ण का महत्व है। वर्तमान समय में लोग अपने व्यस्त जीवन के कारण अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक चूर्ण एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय हो सकता है। इसका नियमित सेवन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और थकान, तनाव और अन्य शारीरिक समस्याओं से बचाव करता है। बुद्ध के समय की यह कथा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आयुर्वेद का महत्व कभी कम नहीं होता। आयुर्वेदिक चूर्ण न केवल शरीर की शक्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध की यह आयुर्वेदिक कथा हमें सिखाती है कि शरीर की ताकत और ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उपायों का महत्व कितना अधिक है। आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय है, जो न केवल शरीर को ताकतवर बनाता है, बल्कि उसे स्वस्थ और संतुलित रखता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नई कहानी बनाने के लिए प्रेरित हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।